друзья! Мы очень рады всех вас видеть в Москве. Добро пожаловать. Cenab Reis Cumhur, It is like 28 फरवरी 2026 को ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच शुरू हुआ टकराव अभी तक किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचा है। इजराइल अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब ही रह गया। लेकिन दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम होने के बावजूद अमेरिका रह रहकर ईरान को निशाना बना रहा है और इसके जवाब में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। ईरान की इस ताकत से अमेरिका से लेकर तमाम अरब मुल्क हैरान है, जहां पर अमेरिकी फौज ने पनाह ली है। और अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। we will be instituting the highest level दरअसल अमेरिकी न्यूज एजेंसी एनबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस ईरान को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्विलांस और सिग्नल इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा है, जिसके दम पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दोगुनी और उसकी सटीकता और मजबूत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सीक्रेट इंटेलिजेंस की मदद से ईरान अमेरिकी सेना की पहचान बेहतर तरीके से करने में कामयाब रहा है और इससे अमेरिकी हथियारों के सिस्टम में बाधा डालने में भी ईरानी फौज को मदद मिल रही है। इसको लेकर एनबीसी न्यूज ने इस पूरे मामले से वाकिफ अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से कहा है कि रूस की सैटेलाइट का डेटा और सिग्नल इंटेलिजेंस ईरान को अतिरिक्त रूप से अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा की ताकत दे रहे हैं, जबकि वो इससे ड्रोन और मिसाइलों की सटीकता को और ज्यादा सुधार रहा है, जो अमेरिकी सेना के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। एनबीसी ने अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से आगे कहा कि रूस ने ईरान को इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सप्लाई किए हैं और इससे पहले भी कथित रूप से रूस ईरान के बीच समन्वय का दावा किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि रूस ने ईरान के साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की लोकेशन ईरान के साथ साझा की थी। हालांकि ना ही रूस ने और ना ही ईरान ने सार्वजनिक रूप से इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात को कबूला है और स्वतंत्र रूप से भी इन दावों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच कथित इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात ऐसे समय में सामने आई है जब रूस और ईरान अपनी रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। इस साल जनवरी में दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग से जुड़ा एक व्यापक रणनीतिक समझौता किया था। हालांकि इसमें आपसी रक्षा का कोई औपचारिक समझौता शामिल नहीं किया गया था। मामले से वाकिफ अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों का आकलन है कि रूस की मदद से ईरान अमेरिका की सैन्य तैनाती, रडार का विश्लेषण और कम्युनिकेशन एमिशन और आने वाली मिसाइलों को चिन्हित कर रहा है। इसके अलावा वो रूस की सैटेलाइट मदद से अमेरिका में बने एयरक्राफ्ट और सटीक हमला करने वाले गाइडेड हथियारों में हस्तक्षेप भी कर रहा है। पश्चिम एशिया के एनालिस्टों का कहना है कि ईरान को रूस की ये मदद बेहतर सटीक ऑपरेशन की ताकत से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रूस टोही लेने वाली गतिविधियों से मिडिल ईस्ट में उन लॉजिस्टिक सिस्टम का पता लगा सकता है जिन पर अमेरिकी हवाई ऑपरेशन टिके हुए हैं। रूस ईरान को अमेरिका के कमजोर एयरफील्ड, नौसेना की हलचल, रडार की जगह, कम्युनिकेशन नोड, सामान पहुंचाने के रास्ते और फोर्स प्रोटेक्शन के तरीकों की जानकारी दे सकता है। खुद इसको लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए कहा है कि
मुझे 100% भरोसा है कि मार्च 2026 में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की कार्रवाई से पहले रूस ने खाड़ी मुल्कों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ऊपर ऑर्बिट एक्टिविटी की थी। यानी रूसी सैटेलाइटों ने इस इलाके में अमेरिकी सेना की निगरानी की थी, जबकि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों, युद्धपोतों, विमानों की आवाजाही, रडार गतिविधियों और क्षेत्रीय संचार पर लगातार नजर रखने के लिए रूस के ऑप्टिकल, रडार और सिग्नल इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स ईरान के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन टकराव शुरू होने के बाद से ही रूस ईरान की दोस्ती ऐतिहासिक रूप से और ज्यादा मजबूत हुई है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान रूस को ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों की सप्लाई कर रहा है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ हो रहा है। हालांकि ईरान ने खुले मंच से कभी इस आरोप को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब जब ईरान मुसीबत में फंसा है, तब तब रूस उसकी ढाल बनकर Очень рад सामने आया всех है। вас видеть в Москве. Добро пожаловать. Джанаб Раиси Джанфор, Корона Герами,